आपने आज गन्ना कृषक महाविद्यालय के प्राचार्य का कार्यभार संभाला है, मुबारक हो। क्या करने का इरादा है? सुबह से अभी तक क्या किया, आगे क्या योजना है? धन्यवाद। मेरा नाम शोभना मिश्रा है और सुबह से मैंने कॉलेज की चीजों को ही देखा है कि सब लोग टीचर्स प्रॉपर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में क्या काम कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें। और प्राथमिकताएं यही है कि महाविद्यालय को प्रगति की ओर ले जाना, बच्चों का अच्छा भविष्य बनाना और महाविद्यालय का विकास करना। एक दिन के मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ किया, आप आज प्रिंसिपल बनिए, आप क्या करने जा रहे हैं, क्या कर डाला है? कितने लोग क्या राजी हुए हैं, कितने लोगों को सजाएं दी, कुछ किया, कोई फैसला लिया? सजाएं तो किसी को नहीं दी है, ना ही कोई आज गैर हाजिर है, सभी लोग उपस्थित हैं और सजा का काम तो किसी ने किया नहीं जो दी जाए। इससे सबने अपना काम, अपने उत्तरदायित्व को बहुत अच्छे से निभाया है। तो आज आपका सपना पूरा हुआ है। क्या ये कभी आपने सपना देखा था कि हाल ही में मैं प्रिंसिपल बनूंगी गन्ना कृषक महाविद्यालय की? हाँ, इसके लिए सर का धन्यवाद कि सर ने मतलब बनाया है प्रिंसिपल, और कुछ ऊंचा सोचेंगे तभी ऊंचा बनेंगे। तो आज यहाँ की नहीं, किसी और कॉलेज की तो प्रिंसिपल हम बनेंगे, सपना है जी। कुछ कहेंगे अपने स्टाफ से? स्टाफ से बस यही कहेंगे कि सभी लोग साथ मिलकर काम करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब आपस में प्रेम सौहार्द के साथ रहें, यही मेरी बस। विद्यालय को आगे ले जाए। विद्यालय को आगे ले जाए। सर, आज आपने शोभना को गन्ना कृषक महाविद्यालय का प्राचार्य बनाया है, क्या योजना है, क्या सोच है इसके पीछे आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज इसका जन्मदिन था और मेरे मन में काफी दिन से ये चल रहा था कि मैं किसी बच्ची को, जैसे प्रशासन शासन द्वारा बीच बीच में थाना दिवस पे अवसर पर किसी बच्ची को प्रभार दिया जाता है और फिर देखा जाता है वो किस तरह से अपने काम को कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य ये होता है कि वो भी, उनकी कार्यप्रणाली कैसी है और वो उस संस्था के लिए क्या करने का जज्बा रखते हैं, उसी सबके सोच के बीच मैंने कल ही निर्णय ले लिया था कि इस बच्ची को कल मैं प्राचार्य पद का प्रभार दूंगा और दिन भर देखूंगा ये कौन कौन से अच्छे काम कर सकती है। निश्चित रूप से इसने सुबह से अपना काफी भ्रमण करके देखा है और प्रयास किया है और मुझे लगता है कि ये एक हमारा जो ट्रायल था और इसका हौसला बढ़ाने का जो विश्वास मन में था, मुझे लगता है कि अगर मैं कभी इसको प्रभार देके जाता हूँ तो बखूबी इसको अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हुए उसको संचालित कर पाएगी। इस सहमाद के खेल में भी आपका अगली योजना कहाँ ले जा रही है आपको? नहीं, सहमाद के खेल में सुबह से काफी लोग परेशान हैं। जब से इस बच्ची ने सुबह जब लोग पहुंचे थे और ये कुर्सी पर विराजमान थी तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है, और उसको लेके जो काफी वरिष्ठ लोग हैं काफी परेशान हैं। उनको लगता है कि कल की बच्ची जो है प्रिंसिपल की कुर्सी पे काबिज हो गई है और ये कौन सा वो चल रहा था जिसके तहत उसको चार्ज मिल गया है, उसको लेके काफी स्टाफ में जो काम करने की काम है उसको छोड़ दिया उन्होंने सुबह से, और वो इस बात को लेके चिंतित हैं कि हम इस बच्ची के निर्देशन में किस तरह से काम को कर पाएंगे। मगर मेरा उद्देश्य कभी भी किसी को अपमानित करने का नहीं रहा है। मेरा मात्र एक उद्देश्य ये रहा है कि संस्था हित में ये जो नए लोग हैं, हमने देखा है शासन प्रशासन में नए लोग अच्छे से काम करते हैं, उसी चीज को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये पहला अभियान प्रारंभ किया है। और मैं भविष्य में भी, मेरी कार्य योजना है कि मैं महाविद्यालय के किसी बच्चे को एक दिन का प्राचार्य अवश्य बनाऊंगा, जिससे कि देखें कि हमारे बच्चे भी क्या जज्बा रखते हो, किस तरह से उसको आगे बढ़ा पाते हैं। कोई भी माँ के पेट से पद लेकर नहीं आता, जब वो करता है, अनुभव होता है, तब वो उसके लायक बनता है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु स्थिति ये है कुछ लोगों में सीखने की, करने की लालसा होती है, मगर कुछ लोगों के अंदर खाली पद को पाने की लालसा होती है और करने की लालसा उनके मन में नहीं होती है, और वो कभी भी संस्था हित या किसी भी जहां भी उनको दायित्व दिए जाते हैं उनका वो निर्वहन नहीं करना चाहते हैं। जैसे मैंने पूर्व में भी आपको कई बार कहा है कि जब लोग मेरे पास आते थे, मैंने बहुत से ऐसे लोग थे जिनको यहाँ चयनित करके अच्छा समझकर चयनित किया था कि वो हमारे बच्चों के विकास पे काम करेंगे, परंतु उसका अनुभव ठीक उल्टा हुआ। उसमें कुछ ऐसे लोग चयनित हो गए जिन्होंने संस्था को विकास की जगह वो संस्था के विकास को बाधित करने का कार्य करने लगे।
तो निश्चित रूप से ये उनके लिए एक संदेश है कि हमने उन सबको ये संदेश दिया है कि किसी भी को आगे बढ़ाया जा सकता है और कोई भी प्राचार्य पद पर काम कर सकता है। ये उसका जज्बा है कि वो किस तरह से काम करके और संस्था हित में उसके निर्णय लेने की क्षमता रखता है। इस उद्देश्य से हमने इस कार्य को पूर्ण किया। थैंक यू।